आज हम क्लास 9th का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर करेंगे बेटा। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर से पहले हमने लाइंस एंड एंगल्स पढ़ा था, ट्रायंगल चैप्टर पढ़ा था बेटा। आपके पास क्या है, हम इंट्रोडक्शन के अंदर फर्स्टली हम लाइंस एंड एंगल्स देख लेते हैं। लाइंस एंड एंगल्स में ये था आपके पास लाइंस, लाइन के अंदर 3 पॉइंट्स आपके पास ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन में हो तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, कोलिनियर बोला जाता है। ठीक है ना, एक 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, कोलिनियर। सेकंड था आपके पास ये ट्रायंगल्स था, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स आपके पास क्या है बेटा, ए बी सी, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो इसको क्या बोला जाएगा बेटा, आपके पास ट्रायंगल बोला जाएगा। सेकेंडली आपके पास क्या था, क्वाड्रिलेटरल था, ये हमने 8th क्लास में ही पढ़ा था बेटा। ये क्वाड्रिलेटरल था, ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल था। दो टाइप के क्वाड्रिलेटरल थे, एक तो आपके पास क्या है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल था, एक कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल था। तो ये अपने पास क्या कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, इसको बोल सकते हैं बेटा कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और इसको क्या बोल सकते हैं, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। एक 4 पॉइंट्स आपके पास किसी भी ऑर्डर में होगा, एक ऑर्डर में हो, ए बी सी डी एक ऑर्डर में गिवन है तो आपके पास उसको क्या बोलेंगे बेटा, क्वाड्रिलेटरल बोला जाएगा। क्वाड्रिलेटरल किसको बोला जाता है बेटा, जिसमें आपके पास चारों 4 पॉइंट्स, एक क्वाड्रिलेटरल हैज 4 पॉइंट्स, 4 अपने पास पॉइंट्स इन स्पेसिक ऑर्डर, स्पेसिक ऑर्डर। यदि एक पॉइंट आपके पास 4 पॉइंट एक स्पेसिक ऑर्डर में है तो उसको क्या बोला जाएगा बेटा, क्वाड्रिलेटरल। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है बेटा, इसमें क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती हैं, कितने पॉइंट्स होते हैं वो देख लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर देखिए ये क्वाड्रिलेटरल्स है बेटा, ए बी सी डी, इसमें कितने पॉइंट्स होंगे बेटा, 4 पॉइंट्स होते हैं, ए बी सी डी, या 4 वर्टेक्स बोल सकते हैं। तो अपने पास पॉइंट्स कितने होंगे बेटा, इसमें पॉइंट्स कितने होंगे, पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, ये 4 पॉइंट्स होंगे। इस पॉइंट्स को हम वर्टेक्स भी बोला जा सकता है। अच्छा, इसमें एंगल कितने होंगे बेटा, एंगल होंगे बेटा आपके 4 एंगल्स होंगे। कौन से एंगल्स, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी सी, सॉरी ए बी डी नहीं, एंगल ए बी सी एंगल। दूसरा एंगल होगा बी सी डी, सेकंड एंगल होगा बी सी डी, नेक्स्ट एंगल होगा बेटा सी डी ए एंड एंगल डी ए बी। जो पॉइंट्स बीच में आएगा ना बेटा, ए बी सी एंगल बी होगा, फिर बी सी डी एंगल सी होगा बेटा, सी डी ए एंगल डी होगा और एंगल डी ए बी ये एंगल ए होगा। इसको मैं एंगल बी लिख सकता हूं बेटा, इसको एंगल हम सी लिख सकते हैं, इसको एंगल डी लिख सकते हैं और इसको मैं एंगल ए लिख सकता हूं। और इसमें साइड कितनी होंगी बेटा, 4 ही साइड होंगी, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, एक ऑर्डर में होगी, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होगी आपके पास। तो साइड कितनी होंगी बेटा, 4 साइड। कौन सी 4 साइड होंगी वो भी देख लेते हैं बेटा हम। 4 साइड्स, 4 साइड्स में कौन सी साइड बेटा, ए बी, बी सी डी एंड आपके पास ए डी, 4 ही साइड्स होगी। अब इसमें डायगोनल्स की बात देख लेते हैं। ये डायगोनल्स हो गए बेटा, अपोजिट वर्टेक्स को मीट करेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा, डायगोनल्स। डायगोनल्स में क्या कितने होंगे बेटा, डायगोनल्स कौन कौन से डायगोनल्स होंगे बेटा, ए सी एंड बी डी आपके पास डायगोनल्स होंगे बेटा। ठीक है जी। नेक्स्ट में आपके पास आगे आता है एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा, ये आपके पास ये बताइए, क्वाड्रिलेटरल्स में हम ब्लैक बोर्ड का आपके पास या व्हाइट बोर्ड्स, टेबल्स, ये एग्जांपल हम आपके पास किस में ले सकते हैं बेटा, क्वाड्रिलेटरल के अंदर ले सकते हैं। ठीक है ना, एक तो व्हाइट बोर्ड है, एक आपके पास टेबल भी ले सकते हैं, बुक्स भी ले सकते हैं। तो ये किस साइड टाइप के हैं बेटा, क्वाड्रिलेटरल टाइप्स के हैं आपके पास। अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आपके पास ये देखिए, ये आपके पास क्या है बेटा, क्वाड्रिलेटरल है,
इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर चारों एंगल्स का, 4 एंगल्स होते हैं, चारों एंगल का सम किसके इक्वल होता है बेटा? 360 के इक्वल होगा। कैसे होगा देखिए, इस बी और डी को डायगोनल्स को मीट कर लेते हैं बेटा। किस डायगोनल्स को मीट कर लेते हैं? बी डी को भी डायगोनल्स को मीट कर लेते हैं। पहले हम इन ट्रायंगल्स ए बी डी किस ट्रायंगल में देखेंगे बेटा? पहले ट्रायंगल ए बी डी में। देखो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम किसके इक्वल था बेटा? 180 डिग्री के। एंगल आपके पास ए बी डी प्लस एंगल बी डी ए प्लस एंगल डी ए बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये किससे बेटा? एंगल सम प्रॉपर्टी से। ये इक्वेशन नंबर क्या मान ली हमने? फर्स्ट मान ली बेटा। कौन से ट्रायंगल लिए मैंने? ए बी डी बी डी ए बी। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम किसके इक्वल है? 180 है। अब है इन ट्रायंगल्स किसके अंदर? डी बी सी ट्रायंगल के अंदर देखेंगे बेटा। इसके अंदर क्या होगा? एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल सी डी बी इक्वल टू किसके इक्वल बेटा? 180 डिग्री के। अब इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे बेटा। देखो दो ट्रायंगल्स को आपके पास हम ऐड कर देंगे, ये भी 180 है, ये भी 180 है, तो क्या हो जाएगा? 360। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग कर लेते हैं तो एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी डी ए प्लस एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल सी डी बी इज इक्वल टू 360 डिग्री बेटा। ठीक है ना। अब ए बी सी है बेटा, ये ए बी डी ये एंगल, दूसरा एंगल आपके पास क्या है बेटा? डी बी सी ये एंगल, डी बी सी ये एंगल और ए बी डी ये एंगल। इन दोनों एंगल का सम किसके इक्वल होगा बेटा? एंगल बी के इक्वल होगा। एंगल किसके इक्वल होगा बेटा? एंगल बी के इक्वल होगा। अब आपके पास ये नेक्स्ट में देखिए एंगल बी डी ए ये एंगल आपके पास, नेक्स्ट में है सी डी बी ये एंगल। इन दोनों एंगल का हम क्या लिख सकते हैं बेटा? एंगल डी लिख सकते हैं। अब डी ए बी ये एंगल कितने डिग्री का है बेटा? ये आपके पास ए लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास क्या बच गया बेटा? एंगल सी बी सी डी। तो एंगल सी ये कितना आ गया बेटा? 360 डिग्री। तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम किसके इक्वल था बेटा? आपके पास 360 डिग्री के। नेक्स्ट है टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में मेनी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। इधर बेटा वीडियो आपको अच्छे पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में फर्स्ट आपके पास टाइप आती है बेटा ट्रेपीजियम की। पहली टाइप किसकी आती है बेटा? ट्रेपीजियम की। ये ट्रेपीजियम होती है ट्रेपीजियम की शेप। ठीक है ना। किसकी शेप होती है बेटा? ये ट्रेपीजियम की शेप होगी। ट्रेपीजियम की शेप में ट्रेपीजियम के अंदर देखिए बेटा ए बी पैरेलल टू या ए बी सी डी क्या होता है बेटा? ट्रेपीजियम के अंदर ए बी पैरेलल टू सी डी, इसका एक पेयर जो है, वन पेयर आपके पास क्या होता है बेटा? पैरेलल होता है। ट्रेपीजियम में क्या होता है बेटा? एक पेयर पैरेलल होता है बस। इसके बाद आता है आपके पास पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में आपके पास क्या आएगा बेटा? पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये नेक्स्ट जो तो आपके पास होगा पैरेललोग्राम की, ये होता है बेटा पैरेललोग्राम के अंदर पी क्यू आर एस। पी क्यू पैरेलल टू आपके पास एस आर एंड पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। पैरेललोग्राम की शेप ये होगी बेटा। नेक्स्ट इसके बाद आती है रोम्बस की शेप। रोम्बस में भी आपके पास क्या होगा बेटा? रोम्बस के अंदर ये देखिए रोम्बस की शेप भी ऐसे ही होती है, उसमें सारी साइड इक्वल होती हैं और अपोजिट आपके पास क्या होगा बेटा? देखो ए बी सी डी, इसमें क्या आ जाता है बेटा? ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी।
चारों साइड क्या होती है बेटा इसमें इक्वल होती है, और अपोजिट साइड्स आपके पास क्या होती है बेटा पैरेलल होती हैं। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी बोल सकते हैं बेटा। नेक्स्ट शेप आती है आपके पास रेक्टेंगल की। नेक्स्ट शेप किसकी आती है बेटा, रेक्टेंगल की। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। नेक्स्ट शेप टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल की शेप आएगी। रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है बेटा, ईच एंगल्स 90 डिग्री का होगा, और आपके पास क्या होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। ये शेप होती है बेटा आपके पास रेक्टेंगल की। ए बी सी डी, ईच एंगल कितने डिग्री का होता है बेटा आपके पास 90 डिग्री का। ये लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है ना। इसकी आपके पास ये होता है बेटा, ये रेक्टेंगल में ईच एंगल 90 डिग्री होता है। अपोजिट साइड्स आपके पास क्या होती हैं बेटा, इक्वल होती हैं। ए डी इक्वल टू बी सी, और आपके पास क्या होगा बेटा, ए बी इक्वल टू सी डी के इक्वल आते हैं। और ये लाइन पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है बेटा। नेक्स्ट इसके बाद आता है स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर शेप ये होती है बेटा, स्क्वायर में ऐसी शेप होती है जिसमें सारी साइड इक्वल होंगी, ईच एंगल 90 डिग्री का होगा। ए पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ये शेप किसकी होगी बेटा, स्क्वायर की। स्क्वायर में क्या आता है बेटा आपके पास, स्क्वायर के अंदर पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू पी एस, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल्स 90 डिग्री। एंगल P इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू एंगल R इक्वल टू एंगल S। ये किसकी शेप होगी बेटा आपके पास, इक्वल टू 90 डिग्री, इसको स्क्वायर बोल सकते हैं। नेक्स्ट शेप की बात करें तो हम आपके पास आती है काइट की शेप। किसकी शेप आती है, काइट्स की शेप। ये ऐसे बनती है बेटा काइट की शेप, ए बी सी डी। काइट्स में क्या होती है, कॉन्जुगेटिव साइड्स आपके पास इक्वल होती हैं। क्या होती है, ये शेप जो है आपके पास किसकी शेप है बेटा, ये काइट की शेप है। काइट के अंदर क्या क्या इक्वल होता है बेटा, ए बी इक्वल टू ए सी, एंड आपके पास क्या है बेटा, बी डी इक्वल टू डी सी। ये हमने सभी की शेप आपके पास क्या है, एक बार शेप दिखाइए, इसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कौन सा क्या होता है क्या नहीं वो देखेंगे आपके पास। अब नेक्स्ट में आपके पास पहली हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। टाइप्स हमने कर लिया, इंट्रोडक्शन ले लिया, अब प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज में क्या आएगा बेटा, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है मैक्सिमम। देखो शेप ये होगी बेटा, इसकी शेप ऐसे भी बना सकते हैं, ए बी सी डी, या इसकी शेप ऐसे भी बन सकती है बेटा। ये भी आपके पास क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। दोनों की दोनों क्या होती हैं, पैरेललोग्राम होती हैं बेटा। ठीक है। इसके कितने डायगोनल्स होंगे बेटा, 2 डायगोनल्स होते हैं। अपोजिट वर्टेक्स को मीट करेंगे तो क्या होते हैं बेटा, 2 डायगोनल्स होते हैं। फर्स्ट में पहले जो रूल्स है, रूल नंबर 1 क्या क्या होना चाहिए प्रॉपर्टी के लिए, ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी या तो सी डी के इक्वल है या ए बी पैरेलल टू, अपोजिट साइड्स या तो इक्वल है या पैरेलल होंगी, उसको क्या बोला जाएगा बेटा, क्वाड्रिलेटरल्स। या ये भी लिख सकते हैं बेटा, ए डी पैरेलल टू बी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी भी लिख सकते हैं, तो इसको भी हम क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। ठीक है ना। रूल्स नंबर 2, रूल्स नंबर 2 के अंदर ए डी पैरेलल टू बी सी है एंड ए बी पैरेलल टू सी डी है। दो अपोजिट पेयर क्या आ जाएं, पैरेलल आ जाएं। ए डी पैरेलल टू बी सी डी पैरेलल टू ए बी, सी डी पैरेलल टू ए बी, बी सी पैरेलल टू ए डी, तो उसको क्या बोला जाएगा बेटा, उसको भी हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। ठीक है ना। रूल्स नंबर 3,
रूल्स 3 में क्या होता है बेटा है, इसमें जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, इक्वल पार्ट्स में। इक्वल पार्ट्स का मतलब ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी। नेक्स्ट ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी। रूल्स नंबर 3 में ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू हम ओ डी लिख सकते हैं। तो ये इसके डायगोनल्स क्या करते हैं बेटा, बाइसेक्ट। डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे तो भी क्या लिख सकते हैं इसको, पैरेललोग्राम। रूल्स नंबर 4, रूल्स नंबर 4 में आपके पास क्या है बेटा, इसके अपोजिट साइड्स क्या होंगे, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। इन चारों में से कोई भी रूल आपके पास आ जाता है और तो क्या कहलाएगा बेटा, वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। अच्छा, एक रूल्स और होता है को इंटीरियर एंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी। यदि आपके पास क्या है बेटा, ये पैरेललोग्राम है तो उसके को इंटीरियर एंगल का एडिशन किसके इक्वल होता है बेटा, 180 डिग्री का। ठीक है, 4 रूल्स आपके पास आएंगे सिलेबस में, तो 4 रूल्स ही आपके पास क्या है, इसमें से कोई भी एक रूल अप्लाई हो जाता है तो हम क्या लिखेंगे, उसको पैरेललोग्राम लिखेंगे बेटा। नेक्स्ट इसके बाद आता है, हम पढ़ लेते हैं बेटा रोम्बस का। रोम्बस के रूल्स देखेंगे अभी। प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस, क्या क्या आपके पास रोम्बस होते हैं, रोम्बस में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। रोम्बस देखिए बेटा, रोम्बस के रूल्स देखिए क्या क्या हो सकते हैं रोम्बस के रूल्स। ये सेफ होती है बेटा रोम्बस की, ए बी सी डी। इसमें जो एंगल्स हैं आपके पास, जो डायगोनल्स पे 90 डिग्री बाइसेक्ट भी करेगा और आपके पास क्या है बेटा, परपेंडिकुलर भी होगा। पहला रूल्स नंबर 1 क्या क्या होगा बेटा, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। इसमें चारों साइड इक्वल आ जाएं, ठीक है ना, क्या आ जाएं, चारों साइड इक्वल आ जाएं तो वो कह के क्या कहलाएगा बेटा, रोम्बस कहलाता है। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद क्या क्या होता है बेटा, इसमें ये भी हो सकता है ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी। ये रोम्बस को आपके पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। रोम्बस को क्या बोल सकते हैं हम, पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। अपोजिट आपके पास एंगल भी इक्वल हो सकते हैं और अपोजिट आपके पास लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। अच्छा, इसमें नेक्स्ट में है आपके पास एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल डी ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल ए ओ बी। कितने डिग्री का होता है बेटा, ये 90 डिग्री के होते हैं। जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट परपेंडिकुलर पे भी करेंगे, उसको क्या बोला जाएगा बेटा, रोम्बस बोला जाता है। ठीक है ना, इसमें क्या होगा आपके पास, रोम्बस बोला जाएगा। और अपोजिट आपके पास क्या होगा, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड आपके पास ए डी पैरेलल टू बी सी लिख सकते हैं। ये आपके पास क्या, रोम्बस को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बेटा रेक्टेंगल की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी किसकी आती है, रेक्टेंगल की। ये सारी प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए बेटा, प्रॉपर्टी बिना चैप्टर्स नहीं आएगा। रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टी में क्या था देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल में क्या होता है बेटा, ये होता है रेक्टेंगल्स के अंदर ए बी सी और डी। ईच एंगल क्या होंगे बेटा, 90 डिग्री के होंगे। क्या होंगे ईच एंगल्स। रूल्स नंबर 1, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। तो कितने डिग्री का हो जाएगा बेटा, ये 90 डिग्री के होते हैं। और इसमें क्या होता है बेटा, ये डायगोनल्स भी बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि रेक्टेंगल को हम क्या है, पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। रेक्टेंगल को क्या बोल सकते हैं बेटा, पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। अब इसमें भी डायगोनल्स क्या करते हैं बेटा, बाइसेक्ट करते हैं। ओ बी इक्वल टू ओ डी एंड ओ ए इक्वल टू ओ सी। अच्छा, यदि आपके पास क्या बेटा, इसमें ए बी ए सी इक्वल टू बी डी आ जाए तो इसको हम डायरेक्ट रेक्टेंगल लिख सकते हैं। इसमें डायगोनल्स क्या होते हैं, मिनिमम प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं। इसमें क्या होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं बेटा आपके पास। डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करेंगे, इक्वल भी होंगे। तो केवल आपके पास रेक्टेंगल के अंदर क्या होगा, रेक्टेंगल और स्क्वायर के अंदर डायगोनल्स इक्वल होते हैं और आपके पास इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं। और ये आपके जो डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलर नहीं करते इसके। ठीक है ना, इसको हम क्या बोल सकते हैं, रेक्टेंगल को रोम्बस बोला जा सकता है, आपके पास पैरेललोग्राम बोला जा सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बाद आता है
आपके पास स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट में क्या आएगा बेटा, स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर के अंदर क्या क्या देख लेते हैं बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर के अंदर प्रॉपर्टीज में ये था बेटा आपके पास ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये गिवन है बेटा। स्क्वायर के अंदर आपके पास क्या होगा, डायगोनल्स भी बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, परपेंडिकुलर भी होता है बेटा, और सारी साइड इक्वल भी होते हैं। इसके अंदर जो रूल्स हैं, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं बेटा, पैरेललोग्राम बोला जा सकता है, ठीक है ना। ए बी इक्वल टू आपके पास बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, चारों आपके पास साइड क्या होती है बेटा, इक्वल होती हैं। एक और ईच एंगल जो है वो कितने डिग्री का होता है बेटा, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी कितने डिग्री का होता है बेटा, ये 90 डिग्री का होगा। ओके, इसके डायगोनल्स भी क्या करेंगे बेटा, बाइसेक्ट करेंगे। ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी, और लिख सकते हैं बेटा एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ डी का मतलब ये होगा बेटा डी ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल ए ओ बी, किसके इक्वल होगा बेटा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। इसके जो डायगोनल्स हैं वो क्या करते हैं बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं आपके पास। और डायगोनल्स क्या होते हैं बेटा, ए सी इज इक्वल टू, इसके डायगोनल्स भी आपके पास क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। डायगोनल्स भी क्या होते हैं, इक्वल, आपके पास लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, आपके पास है पैरेललोग्राम बोला जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट के अंदर काइट्स, काइट को हम पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते। नेक्स्ट में आपके पास क्या है, काइट्स आता है। काइट्स की शेप ये होती है बेटा, काइट्स को क्या है, पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते। ये काइट की शेप होती है, जैसे मैंने पीछे भी बताया था। इसमें क्या होता है, ये काइट की शेप होती है बेटा, ए बी सी डी। इसमें क्या करवाया था हमने बेटा, प्रॉपर्टीज के अंदर ए बी इक्वल टू आपके पास ए डी के, बी सी इज इक्वल टू सी डी के। काइट की शेप में क्या होगा, ए बी इक्वल टू आपके पास ए डी एंड आपके पास क्या बेटा, बी सी इज इक्वल टू सी डी। इसको हम पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते, बाकी सभी को हम पैरेललोग्राम बोला जा सकता है, ठीक है ना बेटा। ये हमने आज आपके पास इंट्रोडक्शंस और प्रॉपर्टी कर ली हमने आज, और आपके पास नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है, थ्योरम आपके पास प्रूव करेंगे बेटा। थैंक यू।